नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार रैलियां हो रही हैं। उनमें से आज पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सिर्फ टीएमसी पर निशाना नहीं साधा, बल्कि उनकी तरफ से वहां की जनता को एक विजन भी दिखाया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी ने बंगाल और इस क्षेत्र को विकास से वंचित रखा है। लोग भी समझ चुके हैं कि ईमानदारी से विकास केवल और केवल भाजपा ही कर सकती है। आप भाजपा को बंगाल में मजबूत कीजिए, आपकी हर अपेक्षा भाजपा पूरा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार आगामी लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल को लेकर काफी आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। वे मानकर चल रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी प्रचंड जीत दर्ज करने वाली है। वे अपनी पुरानी टैली से काफी बेहतर करेगी। इसी कड़ी में बुधवार को पीएम मोदी दक्षिण 24 परगना पहुंचे थे। उनकी तरफ से वहां पर एक रैली को संबोधित किया गया। अब पीएम मोदी ने उसी रैली में बड़ा संकेत देने का काम कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आपका एक वोट इस देश की दिशा बदलने वाला है। 4 जून को नतीजे आएंगे और फिर अगले 6 महीनों में देश में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा। वंशवादी राजनीति के सहारे आगे बढ़ने वाले कई दल खत्म हो जाएंगे। अब पीएम मोदी ने इस बात का संकेत तो नहीं दिया कि आखिर अगले 6 महीने में क्या होने वाला है, लेकिन क्योंकि उन्होंने बंगाल की धरती से ऐसा बोला है, इस वजह से उसके मायने भी अलग ही निकाले जा रहे हैं। अब पीएम मोदी ने विकास का जिक्र तो किया है, इसके साथ साथ पूरे इंडिया गठबंधन पर तुष्टीकरण करने का गंभीर आरोप लगाया है। उनकी तरफ से बोला गया है कि अब तो टीएमसी सरकार तुष्टीकरण के लिए देश के संविधान पर भी खुलकर हमला करने लगी है। हमारे संविधान ने दलितों पिछड़ों को आरक्षण दिया है, लेकिन बंगाल में उस आरक्षण की खुली लूट हो रही है। मुसलमानों को फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए तुष्टीकरण के लिए ये लोग किस सीमा तक जाने को तैयार हैं। 1 जून को आपका एक वोट इन खतरनाक इरादों को रोकेगा। रैली के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब पीएम मोदी ने टीएमसी सरकार को लेकर कह दिया कि वे सिर्फ कट सिस्टम पर चलती हैं। भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि टीएमसी की जीत का बहुत बड़ा नुकसान इस क्षेत्र के लाखों मछुआरों को हो रहा है। केंद्र सरकार मछुआरे भाई बहनों के लिए इतनी सारी योजनाएं चला रही है। हमने मत्स्य पालनकर्ताओं और किसानों को फिशर क्रेडिट कार्ड की सुविधा तक दे रखी है। हमने फिश कल्चर सेंटर दिया है। टीएमसी बंगाल में मत्स्य पालन से जुड़े केंद्रीय कानून लागू नहीं होने दे रही है। इन्हें तो अपने तोलाबाजों और कटमनी सिस्टम से मतलब है। क्या ऐसी टीएमसी को आप सजा नहीं देंगे? खैर, 1 जून को 7वें चरण का मतदान होना है और 4 जून को इसके परिणाम आप लोगों के समक्ष होंगे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। लगातार आपको चुनावी अपडेट मिलते रहेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।